हेलो एवरीवन। बच्चों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे उम्मीद करता हूं। बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, आज जो हम बात करेंगे सम की, सम ऑफ नंबर्स। बच्चों, सम ऑफ नंबर्स। अब ये सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे एसएन कहते हैं। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर या टर्म्स कह सकते हैं। n/2, इसका फॉर्मूला होता है 2a, n-1 ये d। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको अलग तरीके से a प्लस l भी लिखते हैं। l का मतलब बच्चों होता है लास्ट टर्म, an मतलब लास्ट टर्म, तो l से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि कभी ये लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे। आप इसी से कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखिए समझ में कैसे आएगा, एक एग्जांपल क्या, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में बच्चों दे रखा है a, हमें दे रखा है 2, d की वैल्यू दे रखी है 7 - 2, ये हो जाएगा 5, और n की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है। अब Sn होता क्या है? Sn ये होता है कि अगर मैं इस सीरीज को, इस AP को, जो 2, 7, 12 फिर उसके बाद 17 करके जो जाएगा कहाँ तक, 10 टर्म तक, 10वें नंबर तक, 10 टर्म तक जाएगा। और 10 टर्म जोड़ने पर, ऐसे 10 टर्म जोड़ने पर कितना बनेगा, उनको अगर हम सम कर दें तो कितना बनना चाहिए, योग उसका कितना बनेगा, जोड़ कितना बनेगा, तो उसी को हम Sn कहते हैं, सम ऑफ नंबर कहते हैं। तो बच्चों, आपको फॉर्मूले में a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन आपने करे थे उसी तरीके से। तो चलिए करके देखते हैं। Sn यानी S10 बोलो, t/2, कह रहा हूँ 10/2, 2 इंटू में a की वैल्यू है 2, n हमें पता है माइनस, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 5। ये कट गया तो ये हो गया बच्चों 5, 2 2 जा बच्चों होता है 4, ये हो गया 9 पंजे 10 - 1 9, 9 पंजे 45, और 45 और 4 बच्चों 45 49 को बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू में बच्चों 5, तो आपका आना चाहिए आंसर 245। आपका आंसर आ जाएगा 245। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसका कहाँ इस्तेमाल होगा वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन सेकंड के अंदर बच्चों क्या दे रखा है, a बराबर -37, d की वैल्यू होती है सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग। आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस कर देना, यानी आप कह सकते हैं a2 - a1। -37, ये फॉर्मूला है भाई। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये माइनस का कितना आ गया 4, d की वैल्यू हो गई माइनस की 4। अब फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। बोला है कि ऐसे टर्म्स 12 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो S12 निकालेंगे। 12/2, 2a, यहाँ पे फॉर्मूले में a की जगह रख दें हम डायरेक्ट। फॉर्मूला आपको पता है 2a होता है, तो a की वैल्यू है -37, n आपको पता है 12 है, और d की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है जी। और d की वैल्यू बच्चों गलत हो गई है। d की वैल्यू होगी -33, यहाँ -37, तो ये आंसर आना चाहिए -33। जल्दबाजी में हो जाता बच्चों, तो ये प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, करेक्शन कर लीजिए। तो ये वैल्यू आएगी प्लस की। तो चलिए काटिए इसको। ये हो गया भाई 6, ये हो जाएगा 74, 12, और ये एक गया तो 11, 11 चौक होता है 44, 74 में से बच्चों 44 गए, तो ये आएगा कितना -30,
और -30 को मल्टीप्लाई अब करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड हुआ। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रखा है। क्वेश्चन थर्ड में ए की वैल्यू दे रखी है 0.6, डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1.7 में से आप माइनस करेंगे 0.6, तो बच्चों ये हो जाएगा 1.1। अब आपको पता है कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स, तो फॉर्मूला होगा 100/2, 2a, a की वैल्यू है 0.6, 100 - 1, d की वैल्यू बच्चों 1.1 निकाली आपने, इसको काटा तो ये 50 हो गया, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1.2, और 99.99 इंटू में जब आप 1.1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 108.9। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, 99 को मल्टीप्लाई करिए 1.1 से, ठीक है जी। ये आ गया 50, और दोनों को जब बच्चों ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे आप, 1.2 को, तो बच्चों ये ऐड करके हो जाएगा 110.1, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 50 से, तो 50 से आप मल्टीप्लाई करिए, ये बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा 5505, ठीक है जी। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 को भी करेंगे इसी तरीके से। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 1/15, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/12 - 1/15, एलसीएम लेंगे बच्चों, ये एलसीएम 12 और 15 का आएगा, एलसीएम 60। अगर आपको एलसीएम करना नहीं आता तो देख लीजिए एक बार, अगर भूल गए हैं तो 2 का बच्चों ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, ये तो जाता नहीं है, 3 से करेंगे, फिर 3 × 2 = 6, 3 × 5 = अच्छा 2 से पहले कर लेते हैं इसे, तब करेंगे, ये तो जाता है 3, अब 3 से करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और ये 5 से, इस तरीके से एलसीएम ही होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 आ गया। 12 पे टेबल में 60 कितने पे आता है बच्चों, 5 पे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 1 = 5, 5 के टेबल में 60 कितने पे आता है बच्चों, 4 पे, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 5 और 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/60, तो डी की वैल्यू हो गई 1/60। अब बच्चों एन की वैल्यू कितनी तरह की, 11, तो हमें निकालना क्या, S11। S11 कैसे निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा n/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2, ए की वैल्यू है 1/15, ब्रैकेट में 11 - 1 इंटू 1/60, सॉल्व करिए इसको, 11.2, ये मल्टीप्लाई 2/15 हो गया, 11 में से बचा 10, ये हो गया 1/60, देखिए 0 0 से कट गया, तो ये 11/2, 2/15, ये 1/6, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। आप फिर से 15 और 6 का एलसीएम करके देख सकते हैं, जब 15 और 6 का बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, फिर 2 से करना, 2 से ऊपर कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, वही आंसर आएगा तरीका, लेकिन 3 × 2 = 6, और ये हो गया 30, तो एलसीएम बच्चों आया 30, एलसीएम आया 30। कंपैरिजन करिए, 15 की टेबल में 2 पे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई 4, 6 की टेबल में 30 आता है 5 पे, तो 5 × 1 = 5, ये हो गया 9/30, और ये है 11/2, तो जगह थोड़ी कम है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 9/30। कुछ कट रहा है क्या इसमें, इसमें कट रहा है भाई 3, और बच्चों ये हो गया 10, तो ये हो गया 33/20, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट हमने किया। अब क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड के फर्स्ट में जो बच्चों, सेकंड का जो फर्स्ट है उसके अंदर हमें दे रखा है a = 7, और d की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 10 × 20,
ऐसे लिखा है ना, ये टर्म्स जो है 10 1/2 ये मिक्स में लिखा है, 10 2 जा 20 और ये 21 बाई क्या हो जाएगा 2। तो 21/2 में से हम माइनस करेंगे 7, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम करने पे आया 2, 2 के टेबल में 1 पे आता तो 21, 1 के टेबल में 2 पे आता, 7 2 जा 14, तो ये आ गया माइनस करने पे 7/2। तो डी की वैल्यू आ गई 7/2। इस बार कहीं ऐसा नहीं लिखा है, लास्ट में पहचानिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों प्लस में 84 है, तो इसका मतलब ये हमारा अंतिम टर्म है, यानी ए एन की वैल्यू 84 है, ना कि ये एन है। अगर 2 करके लिखा होता, तक लिखा होता, तो इसका मतलब वो एन होता, लेकिन ये क्या लिखा है प्लस का 84, प्लस में 84, तो इसका मतलब ये हमारा अंतिम टर्म दे रखा है। तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं, ए एन क्या होता था फॉर्मूला, n-1 इंटू में डी। 84, ए की वैल्यू है 7, एन हमें पता नहीं है, वही निकालना है, और डी ये हो गया। तो ये 84 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7/2n मल्टीप्लाई सेम। एक काम करते हैं, बिना एन वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। 84 प्लस का इधर आके माइनस, माइनस का इधर आके प्लस, और ये इक्वल में 7/2n। सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे, 2 1 के टेबल में 2 पे आता है, तो 84 इंटू 84 168 हो जाएगा, 168। ये हो जाएगा 14, 2 के टेबल में 7, 7/2n। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जोड़िए 175, 161 आएगा बाई 2, 7n/2, 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 161, बाई में 7, 7 2 जा 14, बचा 2, 7 3 जा 21, n की वैल्यू आ गई बच्चों 23। अब बच्चों n की वैल्यू जो 23 है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, S23 निकालना बोला है, सब निकालना आपको, तो S23, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 23। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा, दूसरा वाला, क्या था वो फॉर्मूला, Sn n/2 a प्लस एल। बच्चों a प्लस एल, एल का मतलब होता था an, जब गिवन हो। an क्या दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। है ये वही वाला फॉर्मूला, अभी बताऊंगा कैसे, है ये वही फॉर्मूला, बस थोड़ा सा ब्रीफ में लिखा हुआ है। बताइए n की वैल्यू कितनी भाई, n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू बच्चों दे रखी है 7, l की वैल्यू दे रखी है 84। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, जगह कम है, तो ये हो जाएगा 84 प्लस 91, 91, और 91 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 23 से, तो ये आ जाएगा 293। और आपको पता है कि ऊपर बड़ी संख्या है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आप, प्रॉपर माना जाता है ये। तो ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड करके देखिए, 10 और 45 46, 146 और ये 1 ऊपर बाई में 2, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है जी, अब सेकंड का सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चों। सेकंड के सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट में बच्चों बोला है सेम ऐसे ऊपर जैसे अभी हमने किया था, a की वैल्यू 34 दे रखी है, d की वैल्यू निकालिए, d की वैल्यू है भाई 32 माइनस में 34, यानी 32 माइनस 34 माइनस 2, n की वैल्यू निकालनी है, और an लास्ट का टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है 10। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ये है 10, a दे रखा है 34, n हमें निकालना है, d है -2, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई तो -2, माइनस माइनस होता है प्लस, 34 में से 34 और 2 32, यानी 36, 36 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -26, माइनस माइनस कट गया, 2 से ये कटेगा, तो ये हो गया n की वैल्यू हो गई 13। n की वैल्यू बच्चों हो गई 13। अब n 13 है, तो आपको निकालना क्या होगा, S13। S13 का शॉर्ट फॉर्मूला 13, a की वैल्यू आपको पता है और l भी आपको पता है, तो जोड़िए, बहुत सिंपल है ये। अच्छा आप पूछ रहे थे ना, अच्छा
मैं आपको बता देता हूँ, 44 इंटू में ये हो गया 22। 13 को जब बच्चों आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए 286। अच्छा ये बता दूँ, ये फॉर्मूला जो आपने अभी पहले मैंने आपको बताया था, एक होता था SN n/2 2a n-1 इंटू में d। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है n/2 a + l। लेकिन मैं l का मतलब होता है लास्ट टर्म, l की जगह मैं लास्ट टर्म अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा लास्ट टर्म? फॉर्मूला क्या होता है? a n-1 इंटू में d। तो ये a कितना हो गया बच्चों? 2a हो गया, और बाकी सेम वैसे ही है। तो फॉर्मूला वही है, बस उसको ब्रीफ में लिखा कि l जब गिवन हो तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, यानी लास्ट टर्म जब गिवन हो, an दे रखा हूँ। तो चलिए इस तरीके से हमारा ये भी पार्ट ख़त्म हुआ। तो बच्चों आज सिर्फ क्वेश्चन सेकंड तक ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, बड़ी मेहनत लगती है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।